नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। इस वक्त एक चिंता है जो हर एक को सता रही है, वो है कि हमारा बैंकों में रखा हुआ पैसा असुरक्षित है। वो भावना शुरू हुई पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की वजह से, और अब कहीं ना कहीं जो अगले नॉर्म्स और गाइडलाइंस हम पढ़ रहे हैं कि हमारा पैसा उसमें जितना भी अकाउंट में रखा उसमें से केवल 1 लाख पे ही सरकार गारंटी या अश्योरेंस देती है, उसके अलावा देयर इज नो अश्योरेंस। तो हर कोई अपने जहन में ये सोच रहा है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या है, अपने पैसे को कहाँ रखें कि ज़्यादा सेफ महसूस करें। तो सोचा कि मेरे आसपास जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या ऑप्शंस हैं उनके पास इस पैसे को सेफ रखने के लिए। शायद कोई आइडिया मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या हल, क्या तरीका है। मनोज जी, आपके पास क्या तरीका है, अपने पैसे को आप कैसे सेफ रख सकते हैं? अगर बैंक में न रखें तो क्या करेंगे? देखिए, आज के वक्त में तो जितना भी कमा लीजिए, आपका पैसा जो है आपके पास बचना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जो कुछ हम सोचते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए रखें, अब कई अनुत्तरित सवाल हैं जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। अब तो यही है कि बच्चों को कहो कि भाई अपने आप सक्षम बनो और भविष्य की चिंता बंद करो, जो पैसा है उसको अपने ऊपर खर्च करो, ऐश करो, बस ये सबसे बढ़िया जिंदगी है। आज में जीना शुरू कर दो। पर जो फिर भी अगर आपने 100 रुपये आपके पास, उसमें से 50 बच गया, कहाँ रखोगे? यही सबसे बड़ी चिंता है। इसका अनुत्तरित सवाल अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो कृपया हमें ज़रूर दे दीजिएगा। चलें, तो देखिए मेरी तरह मनोज जी भी कंफ्यूज हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ रखेंगे। और कुछ साथियों से बात करते हैं और देखते हैं कि ये अपने पैसे को कहाँ सेव कर पाएंगे। सर, आप अपना पैसा सेफ कहाँ महसूस करेंगे? जो आपकी सेविंग है कहाँ रखेंगे? अगर बैंक नहीं तो कहाँ? मैम, बैंक अगर नहीं है तो फिर इसके अलावा तो कोई मेरे हिसाब से तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर उसमें भी अगर बच्चे अगर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो फिर पैसा चाहिए। तो यस मैम, तो इसका एक्चुअली तो कोई आरबीआई को या गवर्नमेंट को कोई गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि अगर किसी का पैसा लॉस होता है तो उसका क्या रेमेडी है फिर। चलिए, सबकी यही चिंता है कि बच्चे अब स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो पैसा चाहिए ही है, उसे किसी और फॉर्म में रख नहीं सकते। सुमित मेरे साथ है, सुमित से भी पूछ लेते हैं। सुमित, आप अपना पैसा कहाँ रखेंगे? अगर बैंक में आपकी सेविंग सेफ नहीं है तो क्या कर सकते हैं फिर? गोल्ड ले सकते हैं। अच्छा, तो गोल्ड तो फिर गोल्ड हुआ, वो आपका लिक्विड फॉर्म तो ख़त्म हो गया। तो गोल्ड में आपको सुरक्षा महसूस होती है? सरकार पे भरोसा है कि बैंक तो सुरक्षित ना लगे और सोना सुरक्षित रहेगा? सोना सुरक्षित रहता है, क्योंकि सोना की वैल्यूज़ तो आपने कभी देखी नहीं होगी कि डिप हो रही हैं, हमेशा बढ़ी ही हैं। तो हमारे भी बड़े ने यही सिखाया हमें कि अगर आप मुसीबत के टाइम पे हैं तो सोना ही काम आता है, या फिर ज़मीन आती है। लेकिन ज़मीन आजकल इतनी महंगी है कि कोई अफोर्ड नहीं करता, लेकिन छोटा छोटा सोना आप इकट्ठा करके बुरे टाइम में अपना उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा आइडिया आपको मिल गया है कि अगर आपके पास पैसा है और इतना पैसा सेविंग में है कि आप उससे गोल्ड खरीद सकते हैं, तो शायद आप गोल्ड्स में आप अपना पैसा सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या उनके पास कोई ऑप्शन बचती है। सर, अपनी सेविंग्स को अगर आप बैंक में महसूस नहीं कर रहे हैं सेफ, तो क्या विकल्प हैं आपके पास? क्या सोच रहे हैं, कैसे अपने पैसे को बचा के रखेंगे? ये बड़ा मुश्किल काम है। अब तो हम तो अपने अब तो मैं बैंक में मतलब 10-20 हज़ार रुपये रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता हूँ। उसका 1 लाख का जो टारगेट है उससे कम रखता हूँ, ताकि हमारे बैंक पैसे उतने सुरक्षित रहें, और बाकी घर में रखता हूँ। बाकी आप घर में महसूस करते हो उस पैसे को रख के? अब ऐसा ना हो कि वापस से डकैत का फैशन हो जाए कि डकैत आने शुरू हो गए घोड़े पे। डकैती हो रही है, जब बैंकों में भी डकैती हो रही है तो घर में डकैती हो जाए, क्या कर सकते हैं? इसका कोई विकल्प ही नहीं है अब अभी और नोटबंदी से शुरू हो गई है घटना। वो नोटबंदी जब से हुई थी, बेसिकली लुटना तो है, राम के हाथों लुटो या रावण के हाथों। तो लुटने का जो खौफ है कहीं ना कहीं वो निकलता ही चला जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को लगने लग गया है कि पैसा अब बैंक में भी सुरक्षित नहीं है तो घर पे ही अच्छा है। लेकिन घर पे रखने से थोड़ा खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जान को खतरा हो सकता है। तो सोच समझ के सेविंग अकाउंट में पैसा रखना, बैंक्स में अब लोगों को डर लगने लग गया है, बिकॉज जो रिसेंटली पीएमसी बैंक के साथ हुआ। तो क्या लगता है, व्हाट इज़ द वे आउट? कहाँ सेव करोगे अपने पैसे जो भी थोड़ा बहुत बच जाता है? इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? लाइक व्हाटएवर म्यूचुअल फंड्स आर देयर, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते, प्रॉपर्टी में। लाइक म्यूचुअल फंड में एक लाइन आती है जो बड़ी तेज़ी से बोल जाते हैं, वो कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
चलिए, तो इनका मानना है कि ये म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे रख सकती हैं। अभी तक हमें एक आइडिया मिला है कि गोल्ड में। अब महावीर जी से भी पूछ लेते हैं। महावीर जी, सेविंग अकाउंट में पैसे सेफ नहीं लग रहे हैं। पीएमसी बैंक में जो हुआ वो कल आपको और मेरे को भी उसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बैंक में अगर पैसे नहीं रखें तो कैसे उनको सेफ और सुरक्षित रख पाएंगे? आप पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सबसे अच्छा पोस्ट ऑफिस सबसे सेफ सेफ से बोले, क्योंकि वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए कि पोस्ट ऑफिस में आप जमा कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड वहाँ पे भी है, और सॉरी म्यूचुअल फंड ले सकते हो, पीपीएफ में वहाँ है, पीपीएफ में जमा कर सकते हो आप। पर क्या आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस की गारंटी है कोई? हाँ, पोस्ट ऑफिस डेफिनेटली गारंटी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ऐसा कोई वो नहीं है कि वो डूब जाएगा। शुक्रिया। तो महावीर जी की तरह ही मेरी मदर ने भी पैसे अपने काफ़ी पोस्ट ऑफिस में रखे और मुझे लगता था कि ये क्या कर रही है, एक ही जगह पे पैसे अगर रख दिए तो कल को कुछ भी हो सकता है। लेकिन महावीर जी की बात सुन के थोड़ा हौसला सा हुआ है कि शायद उनके पैसे तो एटलीस्ट सेफ हैं। हालांकि ये यंगस्टर्स का ग्रुप है जो अभी अभी शायद प्रोफेशनल लाइफ शुरू किए हैं, तो अभी सेविंग्स की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी इनके ऐश करने के दिन है। मगर फिर भी क्योंकि इंडियंस हैं हम और हमारे ब्लड में है सेविंग्स करना, तो इनसे भी पूछ लेते हैं, बैंक में अगर पैसा सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ महसूस करते हो? क्या करोगे? पैसे को कहाँ रखोगे? मैम, अगर बैंक में सेफ़ नहीं है, वैसे तो बैंकों में भी सेफ़, घर पे भी सेफ़ नहीं रहता है, क्योंकि घर पे भी ऑब्वियस सी बात है चोरी कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर बैंक में सेफ़ नहीं होता तो मैं यही बोलूँगी कि उसको अपने पास ही रखो, कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं से जाए तो उसको खर्च कर दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ये फंडा मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा है कि खाओ पियो ऐश करो, आज में जीना शुरू कर दो, बिकॉज कल का कोई भरोसा नहीं है कि पैसा हमारा सेफ रहता भी है नहीं। वो मंद मंद मुस्का रहे हैं, इनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं कि सेविंग्स हमारी जो है अभी बैंक में डकैती की तरह होने लग गया है सिचुएशन, तो पैसा कहाँ रखेंगे सेव करने के लिए? और कितना माल है छुपा के रखा? देखिए, हमारे पास ऐसा कोई माल ही नहीं छुपाने वाला। अगर हो भी तो रखा कहाँ जाए? अब तो सामने कि हम ना घर के रहे ना घाट के रहे। अगर घर में रखेंगे तो चोरी डकैती का डर, अगर बैंक में रखेंगे तो बड़े बड़े बैंक में जो डकैती डालने वाले लोगों का डर है। तो कुल मिलाकर बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई है देश के सामने कि वो आखिर वो पैसा अपना कहाँ पर सुरक्षित रखें। चलिए, ये सज्जन भी कंफ्यूज हैं और इधर इनसे ये भी मुस्कुरा रहे हैं सुन सुन के सिचुएशन। यकीनन कुछ सोचा ज़रूर होगा जब से मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या करोगे भैया, पैसे हमारे लुट गए तो क्या करोगे, कहाँ बचाओगे? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप कहीं ऑफिस बुक करवा लें या घर बुक करवा लें। आपको पैसे, आपके हाथ में पैसे ही नहीं रहेंगे। अगर आप 25,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, चाहे 50,000 कमा रहे हैं, तो एक 50% अमाउंट आपका ईएमआई में जाएगा। या ये दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे मैं गांव से हूँ तो वहाँ पे माँ पहले क्या होता था कि कुछ पैसे या तो ब्याज पे लगा देती थी कहीं, या आसपास के लोग मांगते थे तो उन्हें दे देती थी, तो उनके पास पैसे रहते नहीं थे ऊपर से। तो अच्छा ऑप्शन ये है कि ब्याज वाला गाँव में बहुत से लोग करते हैं। 4 रुपये मतलब 4%, 5% से लेकर 10% तक। बिल्कुल बिल्कुल, वो गांव में खूब चलता है, धड़ल्ले से चलता है वो। तो ये ऑप्शन है एक। उसमें भरोसा होता है पैसे का? भरोसा होता है। उनमें भरोसा होता है मगर बैंक्स में नहीं रहा। बैंक पे नहीं रहा भरोसा ये क्या, आए दिन आप पिछले 4-5 साल 6 साल से देखिए, एसबीआई के साथ, पीएनबी के साथ, पीएमसी बैंक के साथ अभी जो स्थिति है उसमें। अभी 2 दिन पहले वीडियो एक वायरल हो रहा था जिसमें एक आदमी रो रहा होता है, वो हाथ में प्रिस्क्रिप्शन लेके कि प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो, चाहे मैं बहुत बीमार हूँ, हाथ कांप रहा होता है। तो ऐसी स्थिति देखने के बाद आम जो लोग हैं जो ये चीज़ नहीं भुगत रहे हैं, उनके मन में भी डर बैठ जाएगा। तो डर को दूर करने के कई सारे तरीके हैं। जिनके पास पैसा अगर होगा तो वो कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, या कहीं ब्याज पे लगा देंगे, या घर खरीद लेंगे। बैंक में रखने से बचेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ये इस तरह की एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हो रही है कि जिनके पास पैसे थे पहले वो बैंक में रख के भूल जाते थे, थोड़ा बहुत ब्याज आ जाता था, उसमें भी अपनी ज़िंदगी में खुश थे लोग। और अब कहीं ना कहीं घबराहट शुरू हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि खर्च दो, कोई कह रहा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, कोई कह रहा है गोल्ड खरीद लो। यहाँ पे पूछ लेते हैं इनसे भी कि पैसा सेविंग अकाउंट बैंक में रखना, पैसा अपना जो महफूज नहीं महसूस कर रहे इस वक्त कोई भी, आप अपने पैसे को कहाँ सेफ महसूस करेंगे? क्या जुगाड़ लगाएंगे कि आपका पैसा सुरक्षित रह जाए? देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा अपना पैसा सेफ बैंक में ही लगता था, लेकिन अभी जो पीएमसी बैंक का मैं हाल देख रहा हूँ और उनके जो कस्टमर है उनका हाल देख रहा हूँ, तो उसे देख के लगता है कि कहीं भी सेफ़ नहीं है। अपने रिटायरमेंट फ़ंड हम जो सेव करते हैं, हम सोचते हैं भाई हम प्राइवेट नौकरी करते हैं कि अपना एफडी में पैसा लेंगे, उसका इंटरेस्ट लेंगे, उससे हमारा कम से कम बुढ़ापा तो कट जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। जो अभी तो पूछ रही हूँ क्या करोगे? देखो, मेरे हिसाब से तो
अब ज़मीन लेने में फ़ायदा है, कम से कम सरकार ज़मीन को तो कब्जे में नहीं लेगी। तो अपने पैसे से ज़मीन खरीदो और उस पर अपना कुछ एग्रीकल्चर का काम करो, जिससे कि अपना बुढ़ापा कट जाए। चलिए आप इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, इनके पास इतने पैसे हैं कि ये ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये मोटी आसामी नज़र आई है हमें। आप क्या करेंगे अगर सेविंग में पैसा सुरक्षित बैंक में महसूस नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? I would like to put all my money in my socks because there is nowhere left. I can't go to, I can't afford to deposit my money in hard-earned money in the bank accounts because people are living in constant fear that at any point in the time they are going to lose their hard-earned money. So currently a report has also come from the HDFC Bank that on a passbook, the HDFC has clearly mentioned that it won't be held responsible for deposits more than rupees 1 lakh, and this has come with HDFC cites the DICGC clause. So what can a common man do? The common people are running from post to pillars to get their hard-earned money, and as they need their money for the medical treatment and other costs to maintain or bear other costs. So this is the situation in the country right now, and the government should come clear on this issue and issue a clarification regarding that. सही कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में आके क्लैरिफिकेशन दे, लेकिन सरकार ना तो कुछ खुल के बोल रही है ना भरोसा दे पा रही है, तो इससे और ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ती ही जा रही है। कुछ और लोग हैं, मेरे कोलीग्स हैं, इनसे भी पूछते हैं कि अगर पैसा बैंक में रखना सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं तो विकल्प क्या है? आप क्या सोचते हैं, कैसे अपने पैसे को सेफ कर पाएंगे आप? जी मुझे लगता है सबसे जो सही तरीका है वो ट्रेडिशनल तरीका ही है, और उसके लिए आप मेटल ख़रीद सकते हैं। अभी दिवाली है, कुछ अच्छे उपहार आपको ऑफर्स में मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप गोल्ड और सिल्वर कुछ भी खरीदना मेरे लिए मुझे लगता है सही रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप पहचान कर लीजिए, इनके पास भी पैसा है ताकि ये गोल्ड और सिल्वर खरीद के अपने घर पे रख पाए। आपके पास क्या विकल्प है? आपको क्या लगता है कैसे आपको पैसा अपना सेफ महसूस होगा? मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर इंटेलिजेंटली म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अगर इन्वेस्ट करते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है, सब कुछ लाइफ ही एक रिस्क है, लेकिन आप अगर ठीक से अगर सोच समझ के अगर इन्वेस्ट करते हैं उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़मीन के अंदर अगर गाड़ते भी हैं चीज़ को, वो आपको कोई रिटर्न नहीं देगा, वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा 20 साल 30 साल। लेकिन आप अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं सही से तो आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट तरीका है। चलिए, तो आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी, वो अपने अपने पैसे को कैसे सेफ महसूस करते हैं। कुछ को लगता है कि जैसे पीछे एक सज्जन ने बोला कि मैं तो अपनी सॉक्स में छुपा के रख लूँगा, यानी कि उनके पास इतना मुट्ठी भर ही पैसा है कि वो उस सेविंग को अपनी जुराबों में रख के महसूस करेंगे कि सेफ़ है और उनके पास ही है। कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो उसे खर्च दूंगा, कुछ कहते हैं कि गोल्ड या फिर ज़मीन खरीद लूँगा। मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत सरकार कर रही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मुझे यही लग रहा है, क्योंकि वो हमें एक दिशा में धकेल रहे हैं। या तो हम उस पैसे को खर्च कर दें, या फिर उस पैसे को हम जैसे आप कह रहे हैं ना कि मंदी छाई हुई है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, परचेजेस नहीं कर रहे हैं, कार नहीं खरीद रहे, सोना नहीं खरीद रहे, ज़मीनें नहीं खरीद रहे, तो क्या ये सरकार हमें कहीं मजबूर तो नहीं कर रही कि हम इस तरह के विकल्प सोचें और अपना जो लिक्विड अमाउंट है, जो पैसा पड़ा है सेविंग में, जिसका हम इंटरेस्ट लेके खुश हो जाते हैं, उसको किसी तरह से हमारी जेबों से निकलवाने की कोई रणनीति तो नहीं? मुझे तो ये लगती है कहीं ना कहीं इसकी साजिश की बू इसमें से आ रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? ज़रूर अपना विचार भी साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और आपके पास कोई ब्रिलियंट आइडियाज़ हो इनके अलावा तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने पैसे को हम सेव कर सकें और सेफ रख सकें। तो आपके पास कुछ आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।